नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के जो सेशन में हम लेने वाले हैं, आज हम इम्पॉर्टेंट ब्लड रिलेशनशिप लेने वाले हैं। टोटल 51 इम्पॉर्टेंट ब्लड रिलेशनशिप हैं, जिसमें ब्लड रिलेशनशिप की जो स्टेटमेंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 51 ब्लड रिलेशनशिप के जो स्टेटमेंट हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आपके आने वाले सभी क्वेश्चन डिपेंड रहने वाले हैं। अगर आपने ये 51 जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझ लिए, उनके अंदर के ब्लड रिलेशनशिप को डिनोट कर लिया, तो आपके क्वेश्चन जो है 10 सेकंड के अंदर आप आंसर देकर बाहर हो जाओगे, विद इन 10 सेकंड। ये मेरा दावा है। आप एक बार इसको समझ लीजिए। इसको समझने से पहले अगर आपने पार्ट लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर ये लेक्चर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये लेसन आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सभी प्रकार के रिलेशनशिप यहाँ पर दे दिए हैं। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। आज के सेशन की तरफ जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर पहला दिया है फादर ऑफ ग्रैंडफादर, फादर ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। देखिए मेरे मीन्स फादर किसके, मेरे ग्रैंडफादर के। तो आपके ग्रैंडफादर आप यहाँ पर हो, तो आपके पिताजी या माताजी वो कौन है ये नहीं मालूम यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क करके पापा या मम्मी की तरफ का पूछा है, ये नहीं बताया हमें। और उनके जो है फादर ऑफ ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर है और यहाँ पर और में क्या है, ग्रैंड मदर। दो में से कोई एक, तो आपको 2 बार में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जस्ट सिंपल है इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो उसके फादर, तो इनके फादर, तो ये यहाँ पर क्या वर्ड लग जाएगा, ग्रेट लग जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। होप सो क्लियर है। आप यहाँ पर हो, आपके पेरेंट्स, उनके पापा या मम्मी यहाँ पर मेंशन किया है। एंड यहाँ पर क्या है, उनके पिताजी। उसी प्रकार मदर ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, तो हम एक ही लेते हैं यहाँ पर। आप ग्रैंड मदर का खुद से डिनोट कीजिएगा। ये यहाँ तक हम इतना ही लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं। देखिए मदर ऑफ ग्रैंडफादर, तो आप यहाँ पर हो, आपके पापा या मम्मी, 2 में से कोई एक, उसके ग्रैंडफादर और उसकी मदर, आपकी क्या बनेगी, ग्रेट ग्रैंड मदर। होप सो क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर ग्रैंड मदर बोला, तो यहाँ पर जो मेल है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। ये फीमेल के लिए नोटेशंस है, ठीक है। अगली बार, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए कि मैं सर्कल, स्क्वायर, अप एरो, डाउन एरो, साइड एरो कब यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फादर ऑफ फादर, आपके देखिए यहाँ पर और लगा है तो एक साथ 2 रिलेशनशिप दिए, ठीक है। तो फादर ऑफ फादर, तो आप यहाँ पर हो, आपके फादर और उसके फादर क्या बनेंगे, ग्रैंडफादर। उसी तरीके से फादर ऑफ मदर, ठीक है, फादर ऑफ मदर, तो आप यहाँ पर हो, आपकी मदर और उसके फादर, आपके कौन बने, ग्रैंडफादर ही बनेंगे, ठीक है। उसी प्रकार मदर ऑफ फादर, तो आपके मदर ऑफ फादर कौन है, तो आप यहाँ पर हो, जस्ट सिंपल है, आपके फादर और उसकी मदर, तो क्या बनेगी, ग्रैंड मदर बनेगी। जस्ट क्लियर है। ये आपके पापा और उसके मम्मी, आपकी पैटर्नल ग्रैंड मदर बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मदर भी बोला है, मदर ऑफ मदर, तो जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पर हो, आपकी मदर और उसकी मदर, तो मदर ऑफ मदर क्या बनेगी, ग्रैंड मदर, जस्ट सिंपल है। और वो भी मैटरनल। देखिए अगर फादर की तरफ रिलेशन है तो वो पैटर्नल है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड मदर की तरफ के रिलेशन है तो वो कौन है, मैटरनल है। नेक्स्ट, वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर की वाइफ, आप यहाँ पर हो, जस्ट सिंपल है, इसी में लेता हूँ, आपके ग्रैंडफादर की वाइफ आपकी कौन बनेगी, ग्रैंड मदर बनेगी, ठीक है। होप सो क्लियर है। देखिए हमने 5वां रिलेशन इजीली कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जाते हैं हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर, तो जैसे सिंपल है, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर,
तो हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर क्या बनेगा, आप यहाँ पर हो, आपके फादर या मदर, आपकी ग्रैंड मदर और यहाँ पर उनके हस्बैंड, तो आपके कौन बने, ग्रैंड फादर बने। होप सो क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस या नो। और कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करना। नेक्स्ट, फादर इन लॉ ऑफ फादर, ठीक है, फादर इन लॉ ऑफ फादर और मदर, यहाँ पर इसका मतलब है स्लैश का मतलब फादर इन लॉ ऑफ फादर और मदर, ये और ही हुआ, तो आपके कौन बनेंगे, ग्रैंडफादर। जस्ट सिंपल कैसे, देखिए आप यहाँ पर हो, आपके फादर और उनके फादर इन लॉ, यानी कि उनके फादर इन लॉ यानी कि आपके मम्मी के पिताजी, समझ में आ रहा है। आप फादर इन लॉ, आप यहाँ पर आंसर देने की आंसर दे रहे ग्रैंड फादर इन लॉ, जो कि गलत है, ठीक है। ग्रैंड फादर इन लॉ नहीं आएगा, ओनली ग्रैंड फादर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला है, फादर इन लॉ ऑफ फादर, तो आपके फादर और उनके फादर इन लॉ, तो आपके पिताजी के फादर इन लॉ कौन रहेंगे, आपके मम्मी के पापा, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर ही बनेंगे वो आपके। और उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखो आप, फादर इन लॉ ऑफ मदर, तो आप यहाँ पर हो, आपकी मदर, उनके हस्बैंड और उनके पिताजी, तो आपके तो ग्रैंडफादर ही हुए, जो सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 8, मदर इन लॉ ऑफ फादर, आप यहाँ पर हो, आपके फादर की मदर इन लॉ यानी कि आपकी मदर की मदर हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पर हो, तो आपके फादर और उनकी मदर इन लॉ यानी कि आपके पिताजी की वाइफ की मदर, तो आपकी कौन बनेगी, ग्रैंड मदर ही बनेगी। उसी प्रकार मदर इन लॉ ऑफ मदर, तो आप यहाँ पर हो, सेम वे से आपकी मदर, उनके पति और उनकी मम्मी, तो आपकी कौन बनेगी, ग्रैंड मदर ही बनेगी। क्या बोला है, मदर इन लॉ ऑफ मदर, तो आपकी मदर की मदर इन लॉ, आपकी मदर की मदर इन लॉ, तो आपकी मदर की मदर इन लॉ कब आएगी, जब आपके मदर के हस्बैंड है यानी कि आपके पिताजी, उनकी माताजी को आपकी मम्मी क्या कहेगी, सासू माँ कहेगी, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, ये जो चीज़ें हैं ये क्या रहेगी, ये क्या रहेगी आपके लिए, कौन बनेगी, ये आपके पिताजी की मम्मी ग्रैंड मदर ही बनेगी, ठीक है। फादर्स फादर, फादर्स फादर, जस्ट सिंपल है, फादर्स फादर ओनली, कीजिए सॉल्व। फादर्स फादर, तो फादर्स फादर कौन बनेंगे, आंसर दीजिए आप। देखिए फादर नहीं ही बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, आप यहाँ पर हो, तो आपके फादर्स के फादर बोला है, तो आपके ग्रैंड फादर बनेंगे। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आप ग्रैंड कर दीजिए, ग्रैंड फादर। तो देखते हैं, फादर्स फादर, क्लियर है, फादर्स फादर जो है यहाँ पर बनेगा ग्रैंड फादर, ठीक है। अगर हम बात करें फादर्स मदर, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती है जो कि मैं सुधार रहा हूँ, फादर्स मदर, तो जो सिंपल है आप यहाँ पर हो, फादर्स मदर, ठीक है, फादर्स मदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रैंड मदर बनेगा। होप सो क्लियर है। फादर्स मदर, ये एक्चुअली यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, फादर्स मदर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रैंड मदर बनेगा। तो होप सो आपको यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर्स फादर। अब देखो क्या बोला है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर्स फादर, आपके फादर्स फादर की डॉटर इन लॉ, तो जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पर हो, आपके फादर
उनके फादर, उनकी डॉटर इन लॉ कौन रहेगी, उनकी बहू कौन रहेगी, आपकी मदर रहेगी, ठीक है। फादर्स फादर डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पर कौन रहेगी, आपकी मदर रहेगी। जो सिंपल है, क्लियर है। देखिए आप यहाँ पर हो, आपके फादर, उनके फादर, ये यहाँ तक का ये क्लियर हो गया। फादर्स फादर और उनकी डॉटर इन लॉ यानी कि आपकी माता जी ही बनी, तो यहाँ पर मदर आ रहा है, ठीक है। ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर्स मदर, जस्ट सिंपल है। अब यहाँ पर क्या बना समझ लीजिए। नेक्स्ट जो 11 नंबर का टॉपिक है उसको, आप यहाँ पर हो, आपके फादर, उनकी मदर, यहाँ पर पहले फादर फादर था, उनकी मदर, उसके बाद उनकी डॉटर इन लॉ, तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर वन सेकेंड क्या बना आपका है, मदर ही बनेगा, आपकी मदर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड ऑफ फादर, हस्बैंड ऑफ मदर, आपके हस्बैंड की मदर। पॉइंट नंबर 12, हस्बैंड ऑफ मदर, तो जस्ट सिंपल है। आप यहाँ पर हो, आपकी मदर और उनके हस्बैंड आपके कौन हैं, फादर, ठीक है। वाइफ ऑफ फादर, तो जस्ट सिंपल है। आप यहाँ पर हो, आपके पिताजी यहाँ पर बने और उनकी वाइफ कौन बनेगी, आपकी माता जी ही बनेगी, मदर। होप सो। देखिए बहुत इजी है। जैसे देखो मैंने क्या है, जोड़ी में क्वेश्चंस लिए, देखो 10 11 सेम है, 12 13 सेम है, इस तरीके से मैंने जोड़ी में लेने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले यहाँ पर मदर थी तो अब यहाँ पर फादर हो गई, यहाँ पर फादर थे तो पहले आपकी मदर आ गई, तो मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया है, ठीक है। वाइफ ऑफ फादर, वाइफ ऑफ फादर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, मदर बना। सेकंड वाइफ ऑफ मदर ऑफ फादर, सेकंड वाइफ ऑफ फादर बोला है, तो जस्ट सिंपल है। आपके यहाँ पर फादर है और उनकी सेकंड वाइफ, जस्ट सिंपल, ये तो आपकी वाइफ आपकी मदर थी, उनकी सेकंड वाइफ जो है वो क्या बनेगी, स्टेप मदर बनेगी, स्टेप मदर। स्टेप मदर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। सेकंड वाइफ ऑफ फादर स्टेप मदर बनेगी, आपकी मदर है बट कैसी, स्टेप, ठीक है। तो अब जस्ट सिंपल है, हिंदी में स्टेप को क्या कहते हैं, हिंदी में स्टेप को क्या कहते हैं, मुझे बताएंगे ज़रा आप। स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, ठीक है, क्लियर है। स्टेप मदर जो है वो सौतेली माँ है। स्टेप फादर का मतलब क्या रहेगा, सौतेले पिताश्री, ठीक है। बढ़ते आगे। देखिए स्टेप वाले मैंने क्वेश्चन ज़्यादा करवाया नहीं है और ज़्यादा करवाने भी नहीं वाला, बिकॉज रीज़न इज दैट ये ज़्यादातर अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं। जब पूछे जाएंगे तब मैं आपको वापस इसका अलग सेशन लेकर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ब्रदर ऑफ फादर, आपके पिताजी का भाई, आप यहाँ पर हो, आपके पिताजी और उनके भाई आपके कौन रहेंगे, आपके कौन लगेंगे वो, बताइए। आपके पिताजी के भाई आपके चाचा जी हुए, तो इसको क्या कहेंगे, पैटर्नल अंकल। जस्ट सिंपल है, अंकल तो है ही बट कैसे है, पैटर्नल, ठीक है। तो उसके बाद ब्रदर ऑफ मदर, जो सिंपल है, आप यहाँ पर हो। नेक्स्ट आपके मदर के ब्रदर, तो आपके कौन लेंगे, मैटरनल अंकल, आपके मामा श्री, ठीक है। होप सो क्लियर है। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर जो है 16 तक के पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 17 की तरफ जाते हैं। देखिए पॉइंट तो टोटल 50 है, 50-51 के आसपास है। हम 16 नंबर पे के पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ। पॉइंट नंबर 17, सिस्टर ऑफ फादर, सिस्टर ऑफ फादर, जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पर हो, आपके फादर की बहन क्या है, आपकी आंट लगेगी, कैसी रहेगी,
पैटर्नल आंट। देखिए जहाँ पर लिखा नहीं है वहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपकी बुआ जी हुई है। सिस्टर ऑफ मदर, तो जस्ट सिंपल है सिस्टर ऑफ मदर, आपकी मदर की सिस्टर, तो जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, आपकी मदर और उसकी सिस्टर कौन रहेगी, आपकी मैटरनल आंट, आपकी मैटरनल आंट। तो होप्स आपको पैटर्नल एंड मैटरनल आंट में कंसेप्ट क्लियर है। हस्बैंड ऑफ आंट, हस्बैंड ऑफ आंट जस्ट सिंपल है आपकी जो आंट है, जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, आपके यहाँ पर पिताजी हो या माताजी हो, ठीक है, उनकी जस्ट सिंपल है यहाँ पर क्या बोला है, कहाँ गया, हस्बैंड ऑफ आंट, तो जस्ट सिंपल है उनकी बहन अगर है और उनके हस्बैंड यहाँ पर है, ठीक है, वो भी आपके क्या कौन कहे जाएंगे, अंकल, वो भी क्या कहे जाएंगे, आपके अंकल। जस्ट सिंपल है आपके मौसी या बुआ के हस्बैंड जो है वो आपके लिए अंकल ही रहेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 20, वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल। तो पॉइंट नंबर 20 की तरफ जाते हैं। तो आप यहाँ पर हो, आपके यहाँ पर पिताजी हैं या माताजी हैं और उनके जो सिंपल है उनके भाई है, आपके पिताजी के भाई या माताजी के भाई, और उनकी जो वाइफ है तो क्या कौन रहेगी, आपकी आंट ही रहेगी। इसको मैटरनल या पैटर्नल नहीं करना है, ठीक है, ये यहाँ पर केवल सिंपली अंकल या आंट ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 21, सन ऑफ ग्रैंडफादर, सन ऑफ ग्रैंडफादर। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट है। तो सन ऑफ ग्रैंडफादर अगर मैं लिखता हूँ तो ये सिंपल है, ये आप हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, सन ऑफ ग्रैंडफादर, यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर है और उनका बेटा, तो वो कौन है, अंकल रहेगा। ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए, लैंग्वेज की एग्जामिनेशन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल इतना ले रहा हूँ, सन ऑफ ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर आपकी माताजी भी हो सकती है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उस केस में फादर भी आपका आंसर जा सकता है। बट अगर आपको ऐसा बताया जाएगा ओनली सन, यानी कि इसके आगे ओनली लग जाएगा, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, तो जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, यहाँ पर मालूम नहीं कौन है, अब यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर और उनके एक लौता बेटा यानी कि आपके पिताजी हुए, तो ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर यानी कि फादर ही रहेगा। बट यहाँ पर सन ऑफ ग्रैंडफादर बोला है तो फादर एंड अंकल दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से ग्रैंड मदर, यानी कि यहाँ पर ये तो फीमेल हो जाएगी, तो उसमें भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल देखिए कभी कभी अगर ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर है तो वो कंपलसरी फादर ही है, उसका इम्प्लाइड मतलब यही है, ठीक है, क्लियर है। ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर अगर मैं सिर्फ बोल दूँ आपके जो है वो ग्रैंडफादर का एक लौता बेटा, एक लौता बेटा यानी कि वो आपके पिताजी रहेंगे। उसी तरीके से ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर, तो वो कौन रहेगा, ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर, यानी कि ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर यानी कि कौन रहेगा, बताइए मुझे, वो आपके पिताजी ही रहेंगे। अब यहाँ पर सन ऑफ ग्रैंडफादर बोला है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ पर फादर है या अंकल है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 21 पॉइंट्स नंबर क्लियर हो गया। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा एक बार। डॉटर ऑफ फादर इन लॉ फादर, जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, डॉटर ऑफ फादर इन लॉ फादर। बताइए इसका क्या रहेगा, डॉटर ऑफ फादर इन लॉ फादर क्या रहेगा इसका मतलब, मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए डॉटर ऑफ फादर इन लॉ फादर, तो जस्ट सिंपल है फादर जो है, आप जो है देखिए आपके फादर, यहाँ पर बोला है डॉटर ऑफ फादर इन लॉ फादर, तो आपके यहाँ पर फादर है, उनके फादर इन लॉ को रहेगा, यहाँ पर उनकी वाइफ, आपके पिताजी की वाइफ और उनके पिताजी, ये फादर इन लॉ फादर हो गए। आप हो आपके फादर और उनके फादर इन लॉ और उनकी डॉटर,
तो आपकी कौन रहेगी, आपकी मदर बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर ओनली होता तो ये कंफर्म मदर ही रहेगी। अब यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या मदर एंड आंट की पॉसिबिलिटी लग जाती, बिकॉज ये इनकी बहन भी तो हो सकती है, आपकी माता की बहन भी तो हो सकती है, आपकी मौसी जी। ठीक है, तो कोई पॉइंट नंबर 23 सेम है। देखिए मैंने केवल फादर इन लॉ की जगह पे क्या कर दिया, मदर इन लॉ कर दिया। तो डॉटर ऑफ मदर इन लॉ ऑफ फादर, तो आप यहाँ पर हो आपके फादर और उनकी मदर इन लॉ, यानी कि उनकी आपके पिताजी की वाइफ की मदर, तो उनकी डॉटर। अब आपकी नानी की डॉटर, तो वो आपकी मम्मी बनेगी या आपकी आंट बनेगी, जो कि यहाँ पर आपको क्लेरिफाई नहीं किया है, यानी कि मदर और आंट इन दो में से कोई एक आंसर बनेगा। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर ओनली आंसर आएगा, अगर होता ओनली अगर होता तो क्या आंसर आता आपका, डेफिनेटली मदर ही बनता। इज इट क्लियर? डेफिनेटली दोनों केस में मदर ही बनता, आंट नहीं बनता उस केस में। बट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर मदर और आंट में से कोई एक आपका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, फादर ऑफ वाइफ। ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ वाइफ, तो क्या बनेगा, वाइफ के फादर, आपके वाइफ के फादर, और किसी के नहीं, आप अपने पापा मम्मी को छोड़ दीजिए अब। ठीक है, मैंने क्या बोला, फादर ऑफ वाइफ, तो जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, आपकी वाइफ, आप मेल बने इस केस में, एंड उनके पिताजी, तो कौन बनेंगे, फादर इन लॉ बनेंगे। एंड फादर ऑफ हस्बैंड अगर बोला है तो उस केस में आप फीमेल हो, आपके हस्बैंड और उनके पिताजी, तो आपके फादर इन लॉ बनेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए 24 की जैसे ही 25 है, मदर ऑफ वाइफ। ठीक है, आपकी वाइफ की मदर, तो आप यहाँ पर हो आपकी वाइफ और उनकी मदर, योर मीन्स फादर ऑफ वाइफ। फादर ऑफ वाइफ का मतलब क्या है, आपकी वाइफ के, सॉरी मदर ऑफ वाइफ है, आपके मदर ऑफ वाइफ कौन है, मदर इन लॉ बनेगी। जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पर आपकी वाइफ और उनके मदर, तो आपकी मदर इन लॉ बनेगी। उसी तरीके से मदर ऑफ हस्बैंड, अगर आप फीमेल हो, आपके हस्बैंड मेल रहेंगे और उनकी मदर, तो आपकी सास रही, तो मदर इन लॉ। पॉइंट नंबर 26, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, उनको क्या कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड सिबलिंग्स। उसके लिए कॉमन वर्ड्स हैं, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स के लिए क्या वर्ड्स हैं, सिबलिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 27 क्या कह रहा है, फादर्स ऑब्लिक मदर्स ओनली सन और डॉटर, फादर्स ऑब्लिक मदर्स ओनली सन, यानी कि आप खुद बनोगे यहाँ पर अगर आप बेटे हो तो, एंड ओनली डॉटर बोला है तो वो भी आप खुद बनोगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो मैं 27 जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वन सेल्फ कब आता है। एंड देखिए अगर आप मेल हैं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फादर्स ओनली सन, अगर आप मेल हैं, आप ये बता रहे हो कि माय फादर्स ओनली सन, तो उसमें तो आप खुद ही बनोगे। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए ऐसा वर्ड दिया है माय फादर्स ओनली डॉटर, और आप मेल ही हो, आप मेल ही हो, और ऐसा बोला जाए आपके पिताजी की एक लौती बेटी, तो आपकी कौन बनेगी, मुझे बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। आपके पिताजी की एक लौती बेटी अगर और आप मेल है तो आप क्या बनेगा, सिस्टर बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो उनके पिताजी, ठीक है, अगर फीमेल है आप बोलोगे माय मदर्स ओनली सन, आप फीमेल है माय मदर्स ओनली सन, तो क्या बनेगा, आपका ब्रदर बनेगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो वेरी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपकी जेंडर के हिसाब से आंसर चेंज होगा और क्या पूछाएगा उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो पॉइंट 27 जो है मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहा हूँ, हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो हम वंस अगेन सॉल्व करेंगे। पॉइंट 27 जो है ये क्वेश्चन में कवर्ड होगा,
तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 28, सन ऑफ फादर और मदर, तो आपके पिताजी या माताजी का बेटा। अब देखो ओनली नहीं बोला है यहाँ पर, आप यहाँ पर हो आपके पिताजी और माताजी उनका बेटा, तो वो कौन रहेगा? आपका ब्रदर रहेगा। ठीक है, आपके पिताजी या माताजी उनका बेटा, वो क्या है? ब्रदर रहेगा। ओनली सन होता तो आप खुद बनते। ठीक है, जैसे ये वाला इसके साथ क्लब हो रहा है। ठीक है, डॉटर ऑफ फादर और मदर। अब जस्ट सिंपल है डॉटर ऑफ फादर और मदर, तो जस्ट सिंपल है यहाँ पर आप फीमेल हो या मेल हो, इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पर हो आपके फादर या मदर और उसकी इकलौती डॉटर, तो वो आपकी कौन बनेगी? सिस्टर बनेगी। एंड अगर ओनली डॉटर लिखा होता तो ये रहा, यहाँ पर मैंने कवर किया है, वन सेल्फ होता, आप खुद होते। तो 29 तक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, होप सो क्लियर है। पॉइंट नंबर 30, सन ऑफ सेकंड वाइफ ऑफ फादर। देखिए, सन ऑफ सेकंड वाइफ ऑफ फादर, आपके जो फादर है उन्होंने अगर दूसरी शादी कर ली और उनका बेटा हुआ। ठीक है, आपके फादर है और उन्होंने अगर दूसरी शादी कर ली, ये पहली शादी थी, यहाँ पर दूसरी शादी कर ली, और उनका अगर कोई बेटा है तो वो कौन रहेगा? स्टेप ब्रदर। ठीक है, स्टेप ब्रदर रहेगा। उसी प्रकार डॉटर ऑफ सेकंड वाइफ ऑफ फादर, आपके पिताजी की जो सेकंड वाइफ है उसकी डॉटर रही तो आपकी कौन बनेगी? स्टेप सिस्टर। आपको केवल स्टेप वर्ड डाल देना, वो सिस्टर तो है। ठीक है, होप सो क्लियर है। स्टेप का मतलब मैंने अर्लियर बताया था, बताओ क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सौतेला। ठीक है, सौतेला भाई या सौतेली बहन, ये इसका स्टेप का मतलब रहेगा। ठीक है, तो हमने 31 तक कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 32, पॉइंट नंबर 32, सॉरी, सन और डॉटर ऑफ अंकल। देखिए, सन और डॉटर ऑफ अंकल और आंट क्या बनेगा? आपका कजिन बनेगा। सन और डॉटर ऑफ अंकल और आंट क्या बनेगा? कजिन बनेगा। ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, आपके स्पाउस के, हस्बैंड और वाइफ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाउस कहते हैं, एक कॉमन वर्ड है। आपके स्पाउस के ब्रदर कौन रहेंगे? आपके ब्रदर इन लॉ रहेंगे। जस्ट सिंपल है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ भी मैंने आपको कवर करवाया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देख लो, लेसन नंबर 1। सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो सिस्टर ऑफ स्पाउस आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए वाइफ आएगी, अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड आएगा। तो सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ तो क्या बनेगा? सिस्टर इन लॉ। जस्ट सिंपल है। हस्बैंड ऑफ सिस्टर, ठीक है, हस्बैंड ऑफ सिस्टर आपकी, जस्ट सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, आप हैं, आपकी सिस्टर है और उनके हस्बैंड वो कौन रहेंगे? आपके ब्रदर इन लॉ ही रहेंगे। ये भी मैंने कवर करवाया है। और सिस्टर इन लॉ, तो आपकी सिस्टर इन लॉ है यानी कि आपकी साली है। ठीक है, आप यहाँ पर हो, आपकी साली और उनके हस्बैंड भी आपके कौन रहेंगे? ब्रदर इन लॉ ही रहेंगे। सन ऑफ फादर, ठीक है, सन ऑफ फादर। अब देखो वन सेल्फ या ब्रदर, ये भी मैंने आगे कवर कर दिया है। आपके फादर का सन, तो वो या तो आप रहोगे या तो आपके ब्रदर रहेगा। मैक्सिमम जो है वो ब्रदर रहता है। वन सेल्फ कब रहेगा? जब आपको आगे दिया जाएगा कि आई हैव नो ब्रदर और नो सिस्टर एंड द सन ऑफ फादर, तो सन ऑफ फादर यानी कि आप खुद हुए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दी गई है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 37, मदर ऑफ सन। ठीक है, मदर ऑफ सन, आपके बेटे की मदर। जस्ट सिंपल है, आप यहाँ पर हो, आपका बेटा है और उसकी मदर वो कौन बनेगी? आपकी वाइफ बनेगी।
ठीक है, आपकी वाइफ या आप खुद बनोगे। अगर ये फीमेल है, अगर ये बोल रही है कि मदर ऑफ सन, मेरे बेटे की मदर, वो आप खुद ही बनेगी अगर आप फीमेल हो और आप ये अनाउंस कर रहे हो। बट अगर आप मेल हो और आप ये अनाउंस कर रहे हो तो ये आपकी वाइफ बनेगी। तो ये दोनों तरफ से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसी तरीके से डॉटर, अगर यहाँ पर फीमेल रही तो भी योर डॉटर्स मदर, ठीक है, मदर ऑफ योर डॉटर, जस्ट सिंपल है तो वाइफ ही रहेगी एंड वन सेल्फ। तो पॉइंट नंबर 38 की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। पॉइंट नंबर 38, फादर ऑफ डॉटर, फादर ऑफ डॉटर। देखिए वंस अगेन सेम टाइप का 37 जैसा था वैसे ही 38 है, फादर ऑफ डॉटर। तो फादर ऑफ डॉटर का मतलब क्या रहेगा, ठीक है, आपकी, आप यहाँ पर हो, आपकी डॉटर के पिताजी। अब आपकी डॉटर के पिताजी कौन है, या तो आप खुद रहेंगे, या तो आप खुद रहेंगे या हस्बैंड। अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड, एंड अगर आप मेल हैं तो आप खुद रहोगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं डिटेल में आपको, जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको मालूम पड़ेगा। देखिए लेक्चर होप सो बोरिंग नहीं हो रहा है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब ज़्यादा नहीं, 11-12 पॉइंट ही बाकी हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 39, सन ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का सन और उसका सन। तो आपका ब्रदर रहेगा, आप रहोगे या कज़िन रहोगे। जस्ट सिंपल है, आप हो, आपके ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर दोनों दिया है, और उनका बेटा, और उनका बेटा। तो वो आप भी हो सकते हो, आपका भाई भी हो सकता है, कजिन भी हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके दादाजी के या दादी जी के कितनी संतानें हैं, इस बात का यहाँ पर जो है ये बात यहाँ पर नहीं बताई गई, इसलिए ये तीनों चीज़ें आ सकती है। अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा जाएगा। उसी प्रकार डॉटर ऑफ सन ऑफ ग्रैंड मदर, तो सेम वे से कज़िन, वन सेल्फ या सिस्टर, जस्ट सिंपल है। यहाँ पर अभी जस्ट सिंपल है, क्या बोला है, डॉटर ऑफ द सन ऑफ ग्रैंड मदर। तो डॉटर ऑफ द सन ऑफ ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड मदर के सन की बेटी। तो आप खुद भी रह सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कजिन भी हो सकती है, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए क्लियर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कोशिश भी कीजिए कि इसका आंसर आप समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वन 41, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, आपके भाई है, आप यहाँ पर हो, आपके भाई है या बहन है, उनका जो बेटा है वो आपका कौन बनेगा, नेफ्यू बनेगा। वो कौन बनेगा, नेफ्यू। अगर ब्रदर है, सन ऑफ ब्रदर, तो वो आपका भतीजा बना, और सन ऑफ सिस्टर है तो भांजा बना, ठीक है। डॉटर ऑफ ब्रदर, डॉटर ऑफ ब्रदर जो सिंपल है, आप हैं आपके भाई की बेटी, तो कौन बनेगी, आपकी नीस बनेगी। देखो प्रोनाउंसिएशन नीस होगा, ठीक है, कुछ लोग नाइस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन नीस होगा। उसके बाद डॉटर ऑफ सिस्टर, तो आप यहाँ पर हो, आपकी बहन और उसकी डॉटर, तो ये भी नीस ही बनेगा। अगर ब्रदर है तो भतीजा, एंड बहन है तो भांजा। और उसी प्रकार वो मेल है तो मेल के लिए ये होगा, एंड फीमेल के लिए क्या होगा, भतीजी या भांजी, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको, होप सो आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अप टू 42 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हम पॉइंट नंबर 43, ग्रैंड सन ऑफ फादर। तो जस्ट सिंपल है, ग्रैंड सन ऑफ फादर। देखिए क्या बनेगा, ग्रैंड सन ऑफ फादर, आप यहाँ पर हो, आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रैंड सन ऑफ फादर, तो आपके फादर का ग्रैंड सन, जो सिंपल है आपके फादर यहाँ पर है और उनका ग्रैंड सन, तो वो कौन बनेगा, आपका सन बनेगा। ग्रैंड सन ऑफ फादर आपका सन बनेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है ग्रैंड सन ऑफ योर फादर, तो आपके पिताजी हैं, उनके 2-3 बेटा हैं या बेटी हैं। अब ये बेटा इसका भी हो सकता है, इसलिए आंसर नेफ्यू भी आ सकता है,
नेफ्यू। देखिए नेफ्यू का मतलब होता है भांजा है या भतीजा। तो जस्ट सिंपली ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपका बेटा हो। अगर आपकी शादी नहीं है, आप विवाहित नहीं हो, तो आपके बेटे का, आपके फादर का बेटा और उसका बेटा कौन रहेगा, फिर नेफ्यू बन जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 44 है। पॉइंट नंबर 44 आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिएगा आप। ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर, आपके फादर हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर कौन है, उनकी ग्रैंड डॉटर कौन है, आपकी डॉटर है ये। या फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके फादर की ग्रैंड डॉटर, तो जस्ट सिंपल है वो आपका भाई हो सकता है या बहन भी हो सकता है, और उनकी बेटी, तो क्या बनेगी, नीस यहाँ पर। तो देखिए 44 तक हमने कवर कर लिया है। देखिए मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ और सब चीज़ें, सब पॉसिबिलिटीज समझा रहा हूँ। ठीक है। अब हस्बैंड ऑफ डॉटर, आपकी डॉटर का हस्बैंड, तो आप यहाँ पर हो, आपकी डॉटर हुई और उसका हस्बैंड आपके लिए क्या बनेगा, आपका दामाद बनेगा, तो सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ। वाइफ ऑफ ब्रदर, जस्ट सिंपल है ब्रदर की वाइफ, जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, आपके ब्रदर की वाइफ, तो क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ, जस्ट सिंपल है आपकी भाभी। और वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, आपकी बहन के हस्बैंड। ठीक है, सॉरी, आप वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ है, तो आप यहाँ पर हो, आपकी वाइफ और उसकी बहन, और उनका हस्बैंड आपका क्या बनेगा, ब्रदर इन लॉ ही बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, सॉरी आपकी सिस्टर इन लॉ ही बनेगी, मेरी गलती हुई थोड़ी सी। देखिए आप यहाँ पर हो, यहाँ पर मेरा समझाने में थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया था। आप यहाँ पर हो, यू, आपकी वाइफ और उसका भाई यानी कि आपका साला, और उसकी वाइफ आपकी सिस्टर इन लॉ ही रहेगी। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये जो बताया था यहाँ पर ब्रदर इन लॉ के लिए बताया था। होप सो क्लियर है आपको। आप यहाँ पर हो, आपकी वाइफ है, उसकी बहन और उसका हस्बैंड आपका ब्रदर इन लॉ ही बनेगा। ठीक है, तो अप टू 46 तक हमने कवर कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। वाइफ ऑफ सन, आपके सन की वाइफ, तो जस्ट सिंपल है आप यहाँ पर हो, आपका सन और उसकी बीवी, तो क्या बनेगी, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। सन ऑफ सन, आप यहाँ पर हो, आपके बेटे का बेटा, तो आपका क्या बनेगा, ग्रैंड सन। और सन ऑफ डॉटर, सेम वे से अगर आपकी बेटी भी है और उसका भी सन है, तो क्या बनेगा, आपकी डॉटर इन लॉ बनेगा, सॉरी ये बनेगा आपका सन ही बनेगा, ग्रैंड सन। ठीक है, तो 48 तक हमने क्लियर कर लिया है। लास्ट के 3 रहे हैं, 49, 50 एंड 51 देख लेते हैं। डॉटर ऑफ सन, सन की डॉटर कौन बनेगी, आप यहाँ पर हो, आपका सन है और उसकी डॉटर आपकी कौन बनेगी, ग्रैंड डॉटर बनेगी। या डॉटर ऑफ डॉटर, आप यहाँ पर हो, आपकी डॉटर और उसकी डॉटर कौन बनेगी, ग्रैंड डॉटर ही बनेगी। देखिए बहुत ही आसान है, हम ये जो नोटेशन है हम इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, जो कि मैंने आपको अर्लियर जो है बताया था स्टार्टिंग में। एंड सन्स ग्रैंड सन, देखिए आपका बेटा है और उसका ग्रैंड सन क्या रहेगा, ग्रेट ग्रैंड सन रहेगा। ठीक है, और आपकी डॉटर्स का ग्रैंड सन, तो आपका भी ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। ठीक है, आपकी डॉटर का ग्रैंड सन, तो आपका ग्रेट ग्रैंड सन बन जाएगा। सन्स ग्रैंड डॉटर, सेम वे से यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड सन आया, तो यहाँ अब क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर आएगा। सन्स ग्रैंड डॉटर, तो आपका बेटा है, उसकी ग्रैंड डॉटर, तो यहाँ पर मालूम नहीं कौन है, उसका बेटा या बेटी है, बट उसकी तो ग्रैंड डॉटर है, तो आपका क्या रहेगा, आपकी ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई। उसी प्रकार डॉटर्स डॉटर, तो यहाँ पर आपकी डॉटर हो जाएगी ओनली। ठीक है, होप सो क्लियर है। नहीं क्लियर है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन करके ज़रूर बताइए।
देखिए वीडियो को स्किप किया होगा तो आपको दिक्कत होगी। ये 51 ब्लड रिलेशनशिप आपके लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसके बगैर कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। अब हम देख लेते हैं आगे आपको कितने टाइप के क्वेश्चन है और हम लेक्चर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एग्ज़ाम। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन डायलॉग और कन्वर्जेशन, बेस्ड ऑन डायलॉग एंड कन्वर्जेशन, तो ये आपको टाइप 1 में आपको आएगा। आपको डायलॉग दिया जाएगा या कन्वर्जेशन होगा, दो लोग बात कर रहे होंगे और उसमें हमें रिलेशनशिप दिया जाएगा और उसमें हमें ढूंढना होगा, या किसी ने कोई डायलॉग डिलीवर किया और उसमें हमें ब्लड रिलेशनशिप ढूंढना है। ठीक है। बेस्ड ऑन सिंबॉलिक कोडेड, जैसे इनइक्वालिटीज़ में पूछा गया था, सिंबॉलिक कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, हम इसको कह सकते हैं कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। एंड तीसरा रहेगा बेस्ड ऑन पजल, यानी कि बहुत बड़ा पैरा रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर देना है, तो बेस्ड ऑन पजल। तो आपको बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो बहुत बड़े लेक्चर्स होने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप के, और ये आज से स्टार्टअप ही था। आज ऑलमोस्ट 40 मिनट पार कर गई है और फिर भी हमने लेक्चर कंटिन्यू रखा है बिकॉज आज हमें ये टॉपिक कवर करने ही थे। ठीक है, जो हमने जो बेसिक ब्लड रिलेशनशिप सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखिए मैं ज़्यादातर वही एग्जाम्पल उठाता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हों, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन उठाता हूँ तो आपको हेल्प रहेगा। तो जस्ट सिंपल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा एक बार एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने कांटेक्ट के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिए ताकि सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या है और उनमें कंटेंट क्या आते हैं वो पूरी तरीके से उनको मालूम पड़े, एज वेल एज उनको कंटेंट का डेप्थ भी मालूम पड़े। ठीक है, तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर वीडियो।